इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीगाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में ही उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्प मन ही वास्तविक सुख की पहचान है और उस आत्म सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रोहित पाटौदी परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म में शनि अमावस्या का क्या महत्व है एवं इस दिन किसकी आराधना करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जैन दर्शन जैन धर्म में अनेक प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। कुछ त्रैकालिक और कुछ तात्कालिक पर्व हमारे जैनागम में कहे गए। निमित्त विशेष को सामने रखते हुए जो पर्व मनाए जाते हैं वह तात्कालिक पर्व कहे जाते हैं, और जो बिना निमित्त के अखंड रूप से अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, जैसे अष्टमी चतुर्दशी आदि, इनको त्रैकालिक शाश्वत पर्व के रूप में स्वीकार किया गया। उसके अलावा जो भी तात्कालिक पर्व है वह कहीं न कहीं भगवान के कल्याणक या धार्मिक कुछ घटनाओं को लेकर ही वह पर्व के रूप में उद्घाटित हुए। बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी अपेक्षा के या बिना किसी कार्य के हेतु के कोई भी पर्व आगम में जिनागम में स्वीकार नहीं किया गया। वर्तमान में ऐसे बहुत सारे पर्व, बहुत सारे त्यौहार और बहुत सारे त्यौहार मनाने का तरीका वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बदलते हुए देखने में आ रहा है। वास्तव में जैनागम में शनि अमावस्या जैसे पर्वों का कहीं भी कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। ये तो मात्र शनिवार और अमावस्या के निमित्त से बनने वाला एक सहयोग, एक योग माना जाता है, पर ऐसा कहीं भी पूर्वाचार्यों ने अपने आगम ग्रंथों में शनि अमावस्या या उनके पर्व के दिन क्या कैसा करना चाहिए इसका कहीं भी व्याख्यान नहीं होता। कुछ वर्तमान में जो तीर्थंकरों का उन ग्रहों के निमित्त से विभाजन किया गया है कि राहु, शनि, केतु, बुध, मंगल आदि ग्रहों पर उन 24 तीर्थंकरों को विराजमान किया जा रहा है, वे तात्कालिक व्यवस्था है, त्रैकालिक व्यवस्था नहीं है। क्योंकि त्रैकालिक जो कार्य होते हैं तो वह कभी भी अगले काल में बदलते नहीं हैं। 24 तीर्थंकर मात्र वर्तमानकालीन है, अगले पर्याय में तीर्थंकर बदलेंगे, भले ही ग्रह और ग्रह के नाम नहीं बदल रहे, पर उनके निमित्त से जिनकी आराधना की जाती है वे तीर्थंकर भगवान बदलते रहते हैं। इस कारण से वह त्रैकालिक कार्य उन ग्रहों का या उन वारों में उन ग्रहों पे तीर्थंकरों को विराजमान करना, ऐसा कहीं भी त्रैकालिक सिद्धांत जैनागम में प्राप्त नहीं होता।
ये जितने भी तात्कालिक कार्य किए जा रहे हैं ये मात्र अन्य स्थानों से निकलकर अपने जैन धर्म से जुड़ने के लिए शनि अमावस्या, शनिवार को मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजा आदि आदि ये सब कुछ वर्तमान की मान्यताएं है, वर्तमान में प्रारंभ किया गया कार्य है। इसका जैनागम में कोई भी आधार नहीं है। और माना कि शनि अमावस्या को आपको कोई आराधना ही करनी है तो आराधना करते समय आप ये ध्यान रखें कि आप कोई भी तीर्थंकर की आराधना करें उस दिन आपको फल उतना ही मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अमावस्या के दिन अमुक तीर्थंकर की ही करने से या शनिवार को मुनीश्वरनाथ भगवान की करने से ही आपको कुछ विशेष फल मिले, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी श्रद्धा, आपके भाव जितने निर्मल होंगे उतने ही निर्मलता से पुण्य की प्राप्ति आपको अवश्य रूप से होगी। इसलिए ये जैनागम में कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि शनि अमावस्या को कौन से भगवान की आराधना किस प्रकार से क्या करनी चाहिए। किसी की भी आराधना कर ले उसमें कोई दोष नहीं है। पर्व के दिन ही नहीं अपितु अन्य दिनों में यानी सोमवार, मंगलवार आदि आदि दिनों में भी जो तीर्थंकर भगवान के पूजन का विभाजन किया है वो भी आवश्यक नहीं है कि इन दिनों में इनका ही करना चाहिए। ये तात्कालिक रूप में बनाए गए कुछ पर्व है, पर ये अवश्य समझे भगवान की सबको एक समान मानते हुए ही पूजा करनी चाहिए। अन्यथा कहीं न कहीं हम स्थूल मिथ्यात से निकलकर सूक्ष्म मिथ्यात में जाने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि चल मल अघाड़ ये सम्यक दर्शन के दोष कहे गए हैं। शीतलनाथ शीतलता देते हैं, शांतिनाथ शांति देते हैं, पारसनाथ चिंतामणि है आदि आदि रूप जो मान्यता है। मुनीश्वरनाथ भगवान को शनि अमावस्या पे पूजने से शनि ग्रह दूर होता है आदि जो कुछ भी मान्यता है कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म मिथ्यात है। इसलिए ऐसे परिणाम, ऐसी परिणति ना करें, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। आप किसी भी तीर्थंकर भगवान की पूजा आराधना करें उसमें कोई भी दोष नहीं हो सकता, यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती मीना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव कौन कौन से हैं, एवं कभी कभी बारिश के साथ मेंढक गिरते हुए देखे जाते हैं, तो उनका जन्म कैसे होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो जीव अपनी आहार और शरीर पर्याप्ति को प्राप्त करने के लिए योग्य द्रव्य क्षेत्र आदि को प्राप्त करते हुए जलवायु की पूर्णता से ही शरीर को आहारक अवस्था को प्राप्त करते हैं, ऐसे उन जीवों को ही सम्मूर्छन कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए कोई एक नियत स्थान हो, वे कहीं भी अपने योग्य जलवायु को, द्रव्य क्षेत्र, काल आदि की सम विषम परिस्थितियों को समझते हुए वे अपने उस शरीर आहार आदि पर्याप्तियों को पूर्ण कर दें, जिसके निमित्त से उनका जन्म माना गया। और इन्हीं जीवों को सम्मूर्छन कहा जाता है। सम्मूर्छन यानी चारों तरफ से, सभी तरफ से जो प्राप्त होने से जीव उत्पन्न होता है, वहाँ सम्मूर्छन जीव की संज्ञा उसे प्राप्त। वह सम्मूर्छन जीव पंचेंद्रिय के रूप में भी हो सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र पंचेंद्रिय त्रियंश ही नहीं अपितु पंचेंद्रिय मनुष्य भी होते हैं, पर उनके जन्म के स्थान, जन्म की योनियाँ भिन्न भिन्न प्रकार से समझनी होगी। जैसे बारिश के समय में, बरसात में, आकाश से मेंढक टपकते हुए दिखते हैं, अन्य भी जीवों की उत्पत्ति अचानक से होते हुए दिखती है, वे भी कहीं न कहीं सम्मूर्छन जीव है। इसलिए सम्मूर्छन मेंढक, सम्मूर्छन सर्प, सम्मूर्छन चींटियाँ आदि अनेक प्रकार के त्रियंशों के साथ सम्मूर्छन पंचेंद्रिय संगी मनुष्य भी होते हैं। अंतर इतना है, जो मनुष्य या त्रियंश पंचेंद्रिय भी समूर्छन रूप में उत्पन्न हो रहे हैं, भले ही उनका आकार तत्त गति योग्य नहीं है, पर फिर भी वह संगी पंचेंद्रिय मनुष्य या संगी पंचेंद्रिय त्रियंश के रूप में ही स्वीकार किए जाते। जैसे मनुष्यों का पसीना है, और भी ऐसे जो स्थान है जहाँ पसीना बहता है, शरीर है, वहाँ पर उस पंचेंद्रिय मनुष्य जो सम्मूर्छन रूप में उत्पन्न होते हैं, वह वहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं, और वे पूर्ण रूप से संगी पंचेंद्रिय ही मनुष्य माने जाते।
साथ में गाय भैंस बैल आदि भी जो तिर्यंच है उनके भी स्थानों पर यानी उनके भी शरीर में भी ये समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं। तत्त जाति के वे समूर्छन जीव माने जाते। जैसे गाय भैंस के दूध में भी ये प्रमाण प्राप्त होता है कि उनका दूध भी मर्यादा से बाहर अगर प्रयोग में लाया जा रहा है बिना तपाया बिना प्रासु किए, तो वहाँ भी तत्जन्य जीवों की जो समूर्छन पंचेंद्रिय के रूप में प्राप्त होते हैं जीवों की उत्पत्ति वह अंतर्मुहूर्त समय के बाद वहाँ पे होने लगती। इसलिए कोई ऐसा विभाजन नहीं है कि इतने ही जीव होंगे। वे जहाँ जहाँ जिन योनि में अपने योग्य जलवायु को प्राप्त करते हुए ही शरीर आहार आदि पर्याप्तियों को पूर्ण करने का प्रयास करते, वे समूर्छन जीव होते हैं। बारिश में वह आने वाले जन्मने वाले या टपकने वाले मेंढक भी बिल्कुल उसी प्रकार से जन्म लेते हैं जैसे समूर्छन नाम कर्म के उदय से और जो जलवायु वहाँ पे योग्य उन्हें प्राप्त होती है उसके निमित्त से वे शरीर धारण करते हैं और वहाँ उत्पन्न होते हैं, वह समूर्छन पर्याय को प्राप्त करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रफुल्ल जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी व्यक्ति के दादा के भाई के बेटे के यहाँ बच्चे का जन्म हो तो उस व्यक्ति के लिए कितनी पीढ़ी कहलाएंगी, जबकि व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, दादा के भाई भाभी, उनके बेटे यानी पति पत्नी दोनों स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो पीढ़ी की गणना कैसे की जाए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पीढ़ी की गणना घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसके हिसाब से ही की जाती है। मतलब घर में कितनी भी छोटी संतान क्यों ना हो, पर घर में अगर दादाजी है तो दादाजी के हिसाब से जो सूतक पातक लगेगा वही बिल्कुल घर में रहने वाले सभी जीवों को लगेगा। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारा कथन बदलते हुए देखने में आ रहा है। घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति है, माना कि आपके पिताजी घर में मौजूद है, तो पिताजी या माँ के हिसाब से जो पीढ़ी की गणना होगी उसके हिसाब से पूरे परिवार को बच्चों तक, बहनों तक भी सूतक घर में रहने वाले जीवों को अवश्य लगे। मुखिया जो होता है उसके हिसाब से ही पीढ़ी की गणना की जाती। साथ में जो आपने विकल्प दृष्टांत के रूप में पूछा है, वहाँ दादाजी के भाई मतलब वो भी एक प्रकार के दादाजी हुए और उनकी बेटे के यहाँ जो बेटा हुआ है वह भी नियम से आपके लिए भले ही आप वहाँ मौजूद हैं तो वहाँ चौथी पीढ़ी आपके पिताजी भी है, तो वहाँ भी वह तीसरी पीढ़ी आप आदि की अपेक्षा से ही वह गणना करनी होगी। इसलिए वह गणना के अपेक्षा से इस दृष्टांत में सीधी सी बात है कि पूर्ण रूप से वह 13 दिन का या 10 दिन का जैसे सूतक पातक की व्यवस्था है वैसे ही वहाँ पर सूतक पातक लगेगा, ये समझने की आवश्यकता है। भले ही पीढ़ी आगे पीछे कितनी भी क्यों ना हो, उनके घर में कोई मौजूद हो ना हो, पर आपके घर में जो बुजुर्ग है, मुखिया है, उसके ही हिसाब से उनकी पीढ़ी की गणना करते हुए वहाँ सूतक पातक लगेगा। उनके घर के दादा दादी या माता पिता, भाई भाभी सब चले गए हो कोई बात नहीं, पर आपके घर में जो बुजुर्ग है उनकी हिसाब से वह गणना की जाएगी कि वह उस दादाजी के कौन से पीढ़ी में बेटे के बेटे के लिए उनका क्या संबंध बनता है, उनके हिसाब से ही उनकी गणना करना आवश्यक होती है। इस अपेक्षा से ही गणना करते हुए आप यहाँ अपने समाधान को समझे, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। डॉली जैन, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन में कल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अभिषेक के धोते दुपट्टे महिलाओं को धोना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर श्रावक की व्यवस्था और श्रावक के कार्यों को समझें तो बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक व्यक्ति को अपने स्वयं के ही कपड़े धोने चाहिए, यही आगम की आज्ञा है। क्योंकि जितने विवेकपूर्वक व्यक्ति स्वयं के कपड़े, स्वयं की सामग्री का ध्यान रखता है, उतने विवेकपूर्वक अन्य कोई भी जीव आपके वस्त्र, बर्तन या कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसलिए श्रेष्ठतम कार्य तो यही है
कि वो जो सामान्य वस्त्र भी है वो भी आपको स्वयं के ही धोने चाहिए। फिर तो धोती दुपट्टे की बात करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अगर हमें उन क्रियाओं से स्वयं को पुण्य प्राप्त करना है तो स्वयं को ही उन कार्यों को करने की आवश्यकता है। अगर आप धोती दुपट्टा स्वयं धो के डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यही आता है कि कल मुझे अभिषेक करना है, मुझे आहार देना है, और दूसरे किसी ने धो के डाले हैं। पहली बात तो वो अपने दिमाग से, अपने विवेक अविवेक से धोएगा, डालेगा। आप डाल रहे हो, जब तक डाल रहे हो, जब तक उसको सुखा रहे हैं या उसे फैला रहे हैं, तब तक आपके दिमाग में यही रहेगा कि कहीं पूजा, अभिषेक, दान आदि कार्य करने हैं। तो कुछ ना कुछ अंशों में नियम से वहाँ आपकी शुभ की परिणति होगी, जिसके कारण से आपको पुण्य का ही आश्रय होगा। जितना अधिक से अधिक पुण्य का आश्रय श्रावक प्राप्त कर सके, उतना अधिक से अधिक उस पुण्य के आश्रय को प्राप्त करने का मौका उन जीवों को, व्यक्तियों को लेने की आवश्यकता। इस परिप्रेक्ष्य में धोती दुपट्टे स्वयं ही धो के डाल दे तो बहुत श्रेष्ठतम कार्य होगा, पुण्य का भी आश्रय होगा, जीवों की हिंसा भी आपके स्वयं के विवेक के कारण कम होगी। इन सभी कारणों से आपको अपने स्वयं के धोती दुपट्टे सुखा के या धो के डालने की आवश्यकता है। साथ में अगर क्वचित कदाचित कहीं विषमता के समय में अन्य किसी जीवों ने, जैसे महिलाओं ने आदि, अगर सोले के वस्त्र धो के डाले हैं तो धोने में वहाँ आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। वो अभी सोले के डालने का प्रयास किया जा रहा है, उसे धोने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए अगर कोई विषमता के समय में कोई अन्य व्यक्ति उसे धो के डाल रहा है तो वह, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर साफ ये बात है, किसी नौकर आदि से वह वस्त्र ना धोए जाए। सामान्य रूप से घर के कोई अन्य व्यक्ति उसे धो के डाल रहा है तो भले ही वह विवेक से डाले नहीं डाले उसका विषय है, पुण्य आपको मिले नहीं, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई दूसरा व्यक्ति, महिला आदि डाल दे सोले में तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई आगम के परिप्रेक्ष्य में विरोध नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सीमा पारस जैन, गोटेगांव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोस्तों महाराज श्री, अगर सुबह अपन लोग शांति धारा अभिषेक देखते हैं पारस चैनल या ज्ञान जिनवाणी चैनल पर, अगर अपना नाम उस नाम से संबंधित लगता है कि अपने को भी उसके अनुबंध, अपन को लगता है कि अपना पुण्य है, अपना नाम आ रहा है, तो अपन को खुश होना चाहिए कि हाँ अपना नाम आ रहा है इसमें। दूसरे के नाम को, दूसरे के दान को, दूसरे के काम को देखकर अनुमोदना तो की जा सकती है, पर स्वयं के कार्य, स्वयं के हाथों से, स्वयं के दान को स्वयं के नाम से किया है तो उसकी अनुमोदना करना श्रेष्ठतम हो सकता। जैसे टीवी, मोबाइल में आप प्रातःकाल सुबह शांतिधारा अभिषेक आदि देखते हैं, उस समय पर आपने दूसरे के नाम जो कि आपके सदृश है ऐसे सुनते हुए मात्र अनुमोदना करने का प्रयास किया है तो कुछ अंशों में तो पुण्य लगेगा, क्योंकि आप शुभ कार्य देख रहे थे, कर रहे थे, शुभ कार्य करने वालों की अनुमोदना कर रहे थे। पर वही साक्षात आप अपने नाम से दान राशि अगर भेजी हो और वहाँ आपका ही नाम आ रहा है, फिर आप उसकी अनुमोदना कर रहे हैं तो वह श्रेष्ठतम पुण्य देने का कारण बन सकता है। अन्यथा दूसरा कोई कार्य कर रहा है और उसकी मात्र अनुमोदना कर रहे हैं तो वह हमारे लिए उतना फलदायी नहीं हो सकता। पर आगम के वास्तविक अपेक्षा से समझे तो अनुमोदना तभी हो सकती है जब साक्षात हम उस स्थान पर पहुँचे। परोक्ष रूप से बहुत दूरी से मात्र दान राशि पहुँचाकर भी श्रेष्ठतम अनुमोदना नहीं हो सकती। जहाँ अभिषेक शांतिधारा हो रही, भले ही आपके किसी नगर के मंदिर में ही अभिषेक शांतिधारा हो रही है और वहाँ भी आप प्रत्यक्ष पहुँचते हुए दान देते हुए अनुमोदना कर रहे हो, देख रहे हो, तो वो अधिक पुण्य का कार्य हो सकता है टीवी चैनल आदि के माध्यम से अभिषेक शांतिधारा देखकर अनुमोदना करने की अपेक्षा से। उत्कृष्ट कार्य तो आचार्य भगवंत यही कहते हैं कि जो स्वयं किया जाता है वही आपके लिए श्रेष्ठतम कार्य होता है। पर कुछ विषमता के कारण व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, मंदिर पहुंच नहीं पा रहा है,
तो वह अनुमोदना भी करे, पर दूसरों की मात्र अनुमोदना करते रहने से हमेशा ही पुण्य मिले और उत्कृष्ट पुण्य मिले ये ज़रूरी नहीं है। कुछ अंशों में शुभ कार्यों का अनुमोदना करने से कुछ अंशों में तो पुण्य मिलेगा, पर स्वयं का दान होगा, स्वयं का नाम होगा तो विशेष फलदायी होगा। और वही क्रिया स्वयं के किसी व्यक्ति के द्वारा या कोई स्वयं का ही व्यक्ति करे तो वह विशेष फलदायी होगा। इसलिए स्वयं कार्य करके, स्वयं उसका अनुमोदना करके उसका विशेष पुण्य प्राप्त करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है इंदौर मध्य प्रदेश से पीसी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनि राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा इसमें प्रश्न है कि जैसे तीर्थंकर नरक से योनि से अपनी आयु पूर्ण करके आते हैं तो उनको 6 महीने पूर्व उनको देवों द्वारा देव में कोड बना दिया जाता है जिससे अन्य नारकी या कोई भी उनको किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचा सके। तो क्या स्वर्गों से जो तीर्थंकर आते हैं क्या उनके लिए वहाँ भी कुछ ऐसी इस टाइप का कुछ आभास होता है उनको, या इस टाइप के कुछ वहाँ पे व्यवस्था कोई कारण होते हैं ऐसे? नरक गति से आने वाले जो तीर्थंकर भगवान हैं उनके लिए जो सुरक्षा कवच या कोट आदि बनाया जाता है ये मात्र नरकों की ही व्यवस्था है, क्योंकि सुरक्षा तभी की जाती है जब कोई आपत्ति, विपत्ति, कष्ट, दुख आदि होते। नरकों में परस्पर एक दूसरे को मारना, काटना आदि रूप जो दुख वहाँ पर होते हैं उनसे सुरक्षा करने के लिए 6 महीने पूर्व से वह कवच या कोट के रूप में व्यवस्था बनाई जाती। ऐसे भी कोई व्यवस्था स्वर्गों में अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई मारने काटने वाला, दुख पहुँचाने वाला व्यक्ति नहीं है। भले ही अवधि ज्ञान से वे जान लेते हैं, उनकी विशेष सम्मान आदि के रूप में प्रशंसा होना ये तो बात स्वाभाविक हो सकती है, पर जैसे सुरक्षा कवच या सुरक्षा कोट आदि नरकों में बनाए जाते हैं ऐसे कुछ अलग से वहाँ सुरक्षा के रूप में नहीं करने की आवश्यकता, क्योंकि वे वैसे ही सुरक्षित है। नरकों में सुरक्षा नहीं है क्योंकि परस्परोदीरित दुखा, एक दूसरे को दुख देना, मारना, काटना ये वहाँ का स्वभाव व क्षेत्र की प्रत्याशक्ति वैसी होती। स्वर्ग में ऐसी कोई प्रत्याशक्ति या ऐसी व्यवस्था मारने काटने की ही नहीं है, इसलिए सुरक्षा की भी वहाँ कोई आवश्यकता इस प्रकार से नहीं होती। इसलिए सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अवधि ज्ञान से जैसे ही वे जानते हैं, अन्य देवों को भी जैसे ज्ञान होता है, उनकी पूजा, उनका सम्मान, उनकी व्यवस्था आदि वह सब कुछ बढ़ सकती है, पर किंचित भी कोई सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ करने की आवश्यकता नहीं होती। यही आपके लिए सम्यक समझ। विद्यांशी जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है, नियम का पालन ना करने से क्या फल मिलता है? नमस्तु महर्षि, नमस्तु। निश्चिल व्रतेशम सर्वेशम, यानी व्रत, नियम आदि का पालन ना करने से जीव किसी भी गति को प्राप्त कर सकता है, ऐसा आगम का विधान है। इसलिए विशेष बात अगर हम समझें तो आगम के परिप्रेक्ष्य में सामान्य और विशेष इन दोनों कथनों से हमें ये बात समझना होगा कि नियम वही व्यक्ति ले सकता है जो पुण्य गति को यानी सद्गति को प्राप्त करने की शक्ति रखता। जिसने जीवन में कभी भी नियम नहीं लिए या नियम लेने के भाव भी जिसके नहीं हो रहे हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि नियम से वह नरक गति के दुखों को भोगने वाला। इसलिए जो जीव अपने जीवन में कभी भी नियम नहीं लेता, नियम का पालन नहीं करता, नियम लेने के भाव भी नहीं कर पाता, नियम से वह आने वाले समय में कहीं न कहीं नरक गति को प्राप्त करने वाला होता है। जो नरक गति का बंध कर चुका है वह कभी भी निर्ग्रंथ के हाथ पे ग्रास नहीं रख सकता, आहारदान नहीं दे सकता। सच्चे भावों से दिखावे के लिए तो सब करे, पर मुनिराज को दान नहीं दे सकता, नियम व्रत नहीं ले सकता और सम्यक शिखर की भावपूर्ण वंदना भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा कार्य वह करता है तो नियम से वह नरक गति को ही प्राप्त करने वाला होता है। इसलिए अवश्य ही अपने जीवन में जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार नियम का पालन करना चाहिए। नियम का पालन ना करने से आपको अवश्य ही उस नरक गति जैसे दुखदायी फलों को प्राप्त करना पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ।
जयंती जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, वर्तमान समय में जो स्पर्श दोनों शूद्र हैं वो घर के चौका बर्तन आदि सभी कार्यों में भाग लेने लगे हैं, तो उनको कहाँ तक जाना चाहिए? और ऐसे घरों में जिनमें ऐसा होता है तो वो शुद्ध रहेंगे या मतलब अशुद्ध रहेंगे? ऐसा माँ, आगम की बात अगर 100% मान ले तो आप वर्तमान के किसी के भी घर में जाकर भोजन नहीं कर सकते। जो बाहर जाकर होटल में यहाँ वहाँ खाने वाले व्यक्ति है, बाहर के लोगों को, मित्र परिवार को घर में लाकर या वो दूसरों के घर में जाके खाने वाले जो है, वह किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में घर जाके भोजन करने योग्य आप जैसे व्रतियों के लिए बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सामान्य रूप से जो स्पर्शक शूद्र है, जो घर के कार्य करते हैं, उनको घर के कार्य करने में यानी बर्तन आदि मांजना, झाड़ू पोछा आदि कार्यों के निमित्त से घर में स्थान दिया जा रहा है तो कोई दोष नहीं है। पर जो अस्पर्श क्षुद्र के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, उनकी तो मर्यादा पूर्ण रूप से जो आगम में वर्णित की गई है उसको बिल्कुल हूबहू स्वीकार करने की या परिपालन करने की आवश्यकता। अन्यथा कहीं ना कहीं आपके उस दिनचर्या में, श्रावक के कर्तव्यों में, श्रावक के आवश्यकों में दोष अवश्य ही लगेगा। इसलिए ये बात अवश्य ध्यान रखें, जो आगम की व्यवस्था है उस आगम की व्यवस्था में ही इसका परिपालन करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कुछ सीमा तक जो अस्पर्शक शूद्रों की व्यवस्था बनाई है वहाँ तक ही वे, भले ही वर्तमान का काल हो, उनको वही सीमित रखें, और जो स्पर्शक शूद्रों की व्यवस्था घर के घरेलू कार्यों के लिए छूट दे रही है, उन कार्यों के लिए वह हम उनको बुला के हुए उनका सहयोग या उनकी मदद अवश्य ही ले सकते हैं। पर अति सूक्ष्मता को देखते हुए अगर हम विचार करें तो आगम की व्यवस्था किसी भी वर्तमान के घरों में नहीं हो रही है। इसलिए ये विवेक रखते हुए कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, किसके साथ कैसा बर्ताव करना, ये स्वयं का विवेक ही आपको प्राप्त करना होगा, और उसी के अनुसार ही आपको ये व्यवस्था को भी समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन दोस्तों, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषी सुप्रसागर जी मखारविंद से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे। YouTube के माध्यम से प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक शाम को 4 बजे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रसारित होता है, एवं YouTube चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम 5:13 पे प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो या अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी का प्रयोग करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा अपने लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो खींच के अपने विकल्प का, अपने शहर का नाम एवं अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं, एवं आदिना टीवी चैनल पे दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस विदिशा नगरी में जो सुक्ति मुक्तावली महान नीति ग्रंथ का वाचन चल रहा है उसका लाभ घर बैठे आप टीवी के माध्यम से प्रतिदिन शाम को 7:40 के ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।